दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। जैसे हमारे नाम पे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के मीटर वगैरह लगे हुए हैं, तो उनका जो नाम है हमारे पापा के, जहाँ अपने फादर, दादा, परदादा जिनके भी नाम के ऊपर आता है, तो यहाँ पर जो बिल है वो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे आता है। कोशिश करते हैं बाबा जी से मिलकर आपको वो बिल भी दिखाने की। और इसके बैक साइड के आपका स्कूल लगा हुआ है, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? आपका स्कूल लगा हुआ है। अरे अभी जनगण होकर हटी है ना आपके स्कूल में, तो आप दूसरे स्कूल में हो अभी। हाँ, इसी में हमारे में सुन रहा था ना, हमें जब जनगण हो रही थी, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे? घर वालों ने रोटी रटी नहीं दी सुबह सुबह, ये खाने आ गए। थैंक यू भाई, जरूर करना। हाँ यही नाम है। कौन सी क्लास में हो? 9th में हो? इतने छोटे छोटे 9th में? और ये कितना छोटा है? आपको हम नहीं फॉलो तो कर लेना। कितना छोटा है ये? हमको सर मारेंगे। चलो सर मारेंगे। चलो भाग जाओ, बाय बाय। कुछ लड़के हमें पहले भी यहाँ पर मिले थे, वो कह रहे थे अभी हम स्कूल जा रहे हैं। तो भाई साहब का स्कूल कितने बजे लगता है? 7 बजे। और कब फ्री होकर आ गए आप? मैं अभी 9 बजे। तो मैंने टेस्ट छोड़ दी, मेरे से 10-15 मार्क थी, देख ही चला। अगर 10-15 मिनट में भाई ने टेस्ट दे दिया और जल्दी जल्दी फटाफट फ्री होकर भाई वापस आ गया। भाई का खुद का है गराज, है ना सर? तो भाई कहता है मुझे जाना है बाइक को वगैरह को सही करने के लिए सीधा गराज के अंदर। बड़ा होकर भी गराज गाड़ियाँ ही सही करनी है ना, कुछ और भी बनना है? गैरेज ही संभालना है। अभी कौन संभालते हैं? पापा? नहीं, अभी मैं लगाऊं गैरेज। अभी सीख रहे हो काम आप? ठीक है भाई, काम भाई सीख रहा है, पर कहता मुझे गाड़ियों गुड़ियों का पूरा एक्सपर्ट है। और भाई वाले सुखप्रीत वाले बुलेट पे चढ़कर बैठ गया, कहता चाबी दो, मुझे गेड़ी लगा कर आनी है। ऐसा ही है, पर आप गिर जाओगे और बाइक का नुकसान तो होगा नहीं, बट आपका ज़्यादा हो जाएगा। चलो जी, आज का हमारा सफ़र है जो शुरू करते हैं सतनाम श्री वाहेगुरु भगवान का नाम लेकर। भगवान करे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फैमिली के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते रहें। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी भगवान की कृपा के साथ। चलते हैं जी उस फोर्ट के अंदर। और मलकापुर की जो गलियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं। हर जगह के ऊपर भारत का झंडा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का ये फ्लैग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मुग़लों का राज रहा है। मुग़ल राज भी कहा जाता है इस मलकापुर को, सबसे बड़ी बात है। और बारिश की वजह से यहाँ पर जो दिन दिहाड़े जो गलियाँ वगैरह है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सूनी सूनी सी दिख रही हैं। जैसे नहीं कहते रूठा रूठा सा दिन हो चुका है, जहाँ फिर रूठी रूठी सी गलियाँ हैं, सेम ऐसा ही। तो अब इनको मनाने के लिए सूरज देवता जी तो आ चुके हैं, धूप निकालेंगे। कहा जाता है कि मलकापुर का जो दिन का जो समय है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और नाइट की अगर बात करते हो तो नाइट का जो समय है इसका, वो टोटली कूल होता है, फुल। अरे बकरी भाई के ऊपर चढ़ गई, वाह। तो नाइट का जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट इसलिए कि गर्मी ज़्यादा रहती है, प्लस पॉइंट इसलिए है कि गर्मी के साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फार्मिंग की जाती है इस टाइप से, जो बहुत लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरती है। तो वो ड्यू टू होती है सिर्फ एक गर्मी की वजह से, एक हॉट सीज़न के अंदर। नीचे यहाँ पर भारत का निशान लगा हुआ है, झंडा फ्लैग का। और ऊपर यहाँ पर जो ग्रीन चादर थी देखी पिछले फ्लैग के अंदर, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी ब्राउन टाइप की देखने को मिल रही है। वहाँ पर ग्रीन इसलिए थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मस्जिद यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ पर एक घर मुस्लिम भाई का है, एक घर हिंदू भाई का है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी मिलजुल के रहते हैं। और जो गलियों का साइज़ आप देख ही सकते हो, एक बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है। हर एक इंसान का अपना अपना एक रहन बसेरा होता है। कुछ इस टाइप के छोटे छोटे घरों के अंदर रहते हैं जो पुराने स्ट्रक्चर के हैं, और कुछ लोगों ने अभी पक्के मकान बना रखे हैं जो बड़े बड़े। बट ज़्यादातर यहाँ पर हमें ओल्ड स्ट्रक्चर के मकान भी देखने को मिलते हैं। अरे यार, आगे ट्रैक्टर जा रहा है और हम बिल्कुल ढलान के ऊपर आ चुके हैं, और ढलान भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, 35-40 की डिग्री के ऊपर तो होगी आराम से। तो पीछे हमने देखा, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्लिम भाई का घर है, और बिल्कुल आगे ओम नमः शिवाय का साइन मिल रहा है, आगे हिंदू भाई का घर है। अब लाइव एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाई दी है। और जो ये घर है ये ओल्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जितने भी दरवाजे हैं, ऊपर खिड़कियाँ, जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये सब पुराने ज़माने का ही देखने को मिल रहा है। 2008 के अंदर ये शॉप वगैरह बनी है। अरे रुक जाओ भाई, यहाँ पर मंदिर है
और इसके साथ में बगल में ही हमें मस्जिद देखने को मिल जाती है। अरे वाह, ये देखो कितना ओल्ड स्ट्रक्चर है भाई। हवेलियाँ काफ़ी पुराने टाइम की यहाँ पर पाई जाती हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 से 6 हवेलियाँ हैं। और मे भी मैंने इस हवेली के बारे में सर्च भी किया था, अब मुझे इसका नाम वगैरह याद नहीं है। तो श्री कृपा के नाम से है। और ये जितनी भी गली है आपको ये हिंदू भाइयों चारों को देखने को मिलती है, और साथ वाली जो गली थी ना वो सब मुस्लिम भाई की थी। तो बहुत बड़ी एकता है। चलो पॉलिटिशियन की बातों में नहीं आना चाहिए, पॉलिटिशियन वाले जितने भी लोग हैं वो सब दराड़े डालते हैं अपने भाईचारे के अंदर। फाइनली हम पहुंच गए गुरुद्वारा साहिब, और आगे लिखा भी हुआ है हिस्टोरिकल गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा कदमसर साहिब मलकापुर, और वो सामने दरबार साहिब है। चलो पहले बाइक लगाते हैं अपने पार्किंग में और फिर चलते हैं जी उस साइड। यहाँ पर काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, और टोटल इस लैंड की अगर बात करें तो नियर अबाउट 12 किले की ये लैंड है जो महाराजा रणजीत सिंह ने बाई करी थी। और पहले यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा स्थान था, जितना हमारा एक रूम होता है ना छोटा सा, तब इतना स्थान था। अब देख रहे हो आप काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। बाइक जो हमने अपने पार्किंग में वहाँ पर लगा दी हैं, और बाइक पार्किंग लगाते ही हमें यहाँ पर दरबार साहिब मिल जाता है देखने को। पर यहाँ पर छोटा सा नक्शा है, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। चलो मैं थोड़ा सा दूर करके आपको दिखाता हूँ। अरे यहाँ पर लिखा हुआ है आगे निवास स्थान, इस साइड है पार्किंग है, बाहर जाने का रास्ता है, गार्डन है और दरबार साहिब है। ऊपर शायद में भी आपको देखने को मिल भी रहा होगा, पर इसके पीछे छुपा हुआ है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा। और बिल्कुल आगे हमें दरबार साहिब रहने सहने का स्थान है, उसके पीछे लंगर हाल है, और इसके फ्रंट पे गार्डन है, और यहाँ पर पार्किंग है। सेम ऐसा ही नक्शा जो यहाँ पर बना हुआ है, और कितनी ज़्यादा सुंदर गार्डनिंग कर रखी है, कितने ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं डिफरेंट कलर के। मुझे इनका नाम तो पता नहीं है, वो कितना सुंदर लग रहा है पिंक कलर का, बट उसके जो पत्ते हैं ना वो प्लास्टिक की तरह होते हैं, जैसे ना प्लास्टिक की मोम होती है, सेम वैसे देखने को मिलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग है, वो दूर तक कितने सुंदर सुंदर पौधे लगा रखे हैं, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये पता नहीं किस किस कलर के हैं, अब इनकी नाम तो नहीं पता भाई कौन से नहीं होते, बट ये लाइक है वाइट, रेड, पिंक, ये जामनी कलर का आ गया, फिर आगे संतरी कलर का आ गया। डिफरेंट जितने भी कलर वगैरह होते हैं मुझे लगता है वो सब कलर के देखने को मिलते हैं। और बिल्कुल सामने दरबार साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु। अगर आप इस गुरुद्वारा का नाम सर्च करोगे तो आपको संगतावरी या फिर कदम साहिब नाम से इस गुरुद्वारे का नाम शो होगा। इस गुरुद्वारा का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कहा जाता है कि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा खारे पानी की कमी थी, पानी जो पीने लायक होता है बहुत ज़्यादा ख़राब था, तब यहाँ पर एक राज्य का राज हुआ करता था। इतिहास के मुताबिक उसका नाम नमतावंती कुछ नाम था, और जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी। जनता दुखी होकर उस राजे के पास आती है और उस राजे को आकर बोलती है कि हमें मीठे पानी की सुविधा करके दो, क्योंकि पानी की जो यहाँ पर पीने लायक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब उस नमतावती राजे के अंदर एक लाल शाह फ़कीर रहा करता था, उसके राज के अंदर ही फिर राजे ने सडनली लाल शाह फ़कीर को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुलाकर उनको कहा कि कुछ संविधान निकालो, क्योंकि राज्य को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लाल शाह फ़कीर के ऊपर, क्योंकि वो एक फ़कीर था, कि उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। फिर उस राजे ने उस फ़कीर को अपने दरबार में बुलाया, और दरबार में बुलाकर तब फ़कीर ने राजा से कहा, गुरु नानक देव जी के 10वें अवतार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बरहन्नापुर में एक डेरा लगाया हुआ है। साथ ही फ़कीर लाला शाह ने राजा को समझाया कि वह इंसान कोई और नहीं अल्लाह ताला ही है। अंत में उनके पास जाकर विनती करी और उन्होंने रियासत में पानी शुद्ध और मीठा करने की कृपा करी। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आते हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आकर अपना 70-80 किलोमीटर दूर है बरहन्नापुर, और यहाँ पर आकर अपना जो डेरा लगा लेते हैं। राजे को ये बात पता चली कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मलकापुर में आ चुके हैं। फिर उस राजे ने उनको विनती करी, अपने कुछ सिपाही भेजे कि गुरु जी को अपने महल में बुलाया, बट गुरु जी ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया। और गुरु जी को वजीरों को जो उसके सिपाही थी उन्हीं को बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ। फिर वहाँ का राजा चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आया था। पहले यहाँ पर एक छोटा सा एक रूम हुआ करता था, छोटे से रूम जितनी जगह थी, जहाँ पर दरबार साहिब या फिर जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता था। अभी जो इसकी जो सेवा कर रहे हैं वो दिल्ली वाले बाबा जी कर रहे हैं।
और हमारे राइट साइड बहुत ज़्यादा सुंदर एक स्थान बना हुआ है रहन बसेरे के लिए, सराह बनी हुई है और उसके सामने गुरुद्वारा साहिब है। कहा जाता है इतिहास के मुताबिक 2017 के अंदर पंथ रत्न जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी दिल्ली वाले, उनके मौजूदा मुखी जो अभी मुखी हैं जो बाबा बचन सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली, उनकी कार सेवा की वजह से आज यहाँ पर बहुत बड़ा हमें स्थान देखने को मिलता है। गुरुद्वारा साहिब है, जितनी भी ये कार सेवा है ये दिल्ली वाले बाबा जी कर रहे हैं। और जिस खूह की हम लोग बात करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन राजों को कहा था कि वहाँ पर आप खूह की खदवाई करवाओ और वहाँ से आपको मीठे जल का जो पानी निकलेगा। तो मीठा जल का जो खूह है कहा जाता है वो उसके बैक साइड है। चलो वहाँ पर भी आपको दर्शन करवाते हैं उस मीठे खूह जल के। तो मीठा पानी कम था, बट आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उस खूह का जो पानी है उससे भी ज़्यादा मीठा हो चुका है। और जितना भी मलकापुर के लोग थे सभी के सभी, अभी तो टेक्नोलॉजी चलो चेंज होती जा रही है डे बाय डे, इसी खूह से ही सभी पानी भर के लेके जाया करते थे उस टाइम के राज के अंदर। और ये है गुरु गोबिंद सिंह जी की सबसे बड़ी कृपा, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। जैसे हमारे नाम पे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के मीटर वगैरह लगे हुए हैं, तो उनका जो नाम है हमारे पापा के या अपने फादर दादा परदादा जिनके भी नाम के ऊपर आता है, तो यहाँ पर जो बिल है वो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे आता है। कोशिश करते हैं बाबा जी से मिलकर आपको वो बिल भी दिखाने की। और इसके बैक साइड के अंदर ही ये पुरानी इमारत है जहाँ पर पहले प्रकाश किया जाता था ग्रंथ साहब का, और इसके पीछे ही अभी लंगर हाल बना हुआ है। जो मेन बिल्डिंग है उस साइड है, सराह उस साइड रह जाती है, और अभी मे भी खूह है जो इसी साइड ही देखने को मिलता है। चलो जी पहले खूह के दर्शन करते हैं, उसके बाद प्रसादा पानी छकेंगे लंगर हाल से। दरबार साहिब के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ही वो खूह बना हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जहाँ पर कहा था कि उस राजे को या फिर उन सिपाहियों को कि यहाँ पर खूह की खदवाई करवाई जाए, तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी कहने के मुताबिक यहाँ पर मोटर चल रही है, मे भी पानी इससे निकाला जा रहा है। वहाँ पर पाइपलाइन भी डाल रखी है। अभी इसके ऊपर ग्रीन कलर की चादर डाल दी है कि कोई भी गंदगी वगैरह या फिर जो सिक्के वगैरह डालते हैं मत्था टेकने के लिए वो इसके अंदर ना जाए। और इसके ऊपर ताला लगा हुआ है, चाबी में भी बाबा जी के पास ही है। और यहाँ पर अभी खूह से 2 पाइप निकल रही हैं, ये दोनों पाइप हैं जो एक दूसरी साइड जा रही है और वहाँ पर मोटर लगी हुई है। और जितना भी मीठे जल का पानी है यहाँ से यूज़ करा जाता है, चाहे आपने पीने के लिए करना हो या फिर सब्जी वगैरह खाने पीने के लिए, सभी वस्तुओं के लिए। यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं अभी गुरु गोबिंद सिंह जी के उस खूह के मीठे जल के। और इसी वजह से मलकापुर के अंदर या इसी खूह की वजह से और जितना भी मलकापुर के अंदर है मीठे पानी की वरतों की जाती है, यूज़ करा जाता है। सतनाम श्री वाहिगुरु। इस थड़े के अंदर हम छोटे छोटे 2 दरख्त देख रहे हैं, जो छोटे छोटे मैं आपको बिल्कुल पास ले जाकर दिखाता हूँ। अभी मे भी ये दरख्त सूख चुके हैं या फिर कोई वजह हो चुकी है। ये पहले ये दरख्त बहुत बड़े थे, मतलब हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, नियर अबाउट 20-30 फुट। और इस दरख्त को शायद कहा जाता है कदम का रुख। यहाँ पर लिखा हुआ है कदम का पेड़, या पंजाबी में लिखा हुआ है कदम का रुख। कहा जाता है कि इस कदम के रुख के ऊपर काफ़ी सुंदर फूल लगते हैं। अगर आप श्री कृष्णा जी के वृंदावन नगरी के अंदर गए हो तो कृष्ण जी की वृंदावन नगरी के अंदर जितने भी माला उनकी मूर्ति के ऊपर, जो उनके स्टैचू के ऊपर चढ़ाई जाती है, वो सब कदम के दरख्त की चढ़ाई जाती है। और वहाँ पर लिखा भी हुआ है कदम का रुख। तो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी कहा जाता है कि कदम के रुख की जो मान्यता है काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी गई है। तो वहाँ पर वृंदावन में कृष्ण जी की है, यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी की है। और यहाँ पर 2 पेड़ हमें कदम के देखने को मिल रहे हैं। अभी तो इनकी हाइट है काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और इंटरनेट से मैं आपको यूज़ कर या कोई फ़ोटो या कोई वीडियो देखकर आपको ज़रूर स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा, कृष्ण जी की भी और यहाँ की भी। आप दोनों फ़ोटोज़ को देख सकते हो। और गुरुद्वारा की बैक साइड के ऊपर ही और बिल्कुल खूह के सामने धन गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थान बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर उनका हिंदी में अंदर कदमसर साहिब गुरुद्वारा कदमसर, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था गुरुद्वारा कदमसर भी कहा जाता है। गुरु प्यारे खालसा जी साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज देश के उद्धार करने के लिए 18वीं शताब्दी में शुरुआत में ताप्ती नदी जो हमने पीछे अभी देख कर आए हैं, नदी के किनारे ब्रह्मपुर में स्थान पर पहुंचे थे और सुनहरी भीड़ की रचना की जिससे दर्शन आज संगत कर रहे हो। तब मलकापुर रियासत के पानी अकाल पड़ा हुआ था और मलकापुर की संगत बेनती गुरु जी से की और तब यहाँ पर मीठे जल की है जो कृपा हुई है। तो ये उनका स्थान है गुरु गोबिंद सिंह जी का। दशमेश पिता सतनाम श्री वाहिगुरु। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੱਡਾ
ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਬੰਨ ਓਏ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ हाँ जी ਉਹੀ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਸੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਗੇ ਆਪਕੋ ਡਿਗੇ ਹਾਂ ਡਿਗ ਗਿਆ ਆ ਪੈਨੇ ਉਧਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹੀ ਪਿਆ ਹੋਈ ਖੂਹ ਦੇਖੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ कितना खर्चा है जी 2 करोड़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर टोटल जो लैंड थी महाराजा रंजीत सिंह ने 12 किले ली थी और उसमें कुछ जगह के ऊपर दरबार साहब, लंगर हाल और सराह और गार्डन बना हुआ है। कुछ यहाँ पर खेती करते हैं सिंह, जैसे वो आगे जा रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आपको मूंगी खेती देखने को मिल रही है, जितने भी सिंह यहाँ पर रहते हैं मूंगी, और उसके बाद वो जितना भी प्याज वगैरह उसकी खेती बाड़ी, और आगे जितने भी दूर तक बड़े बड़े हम बूटे देख रहे हैं कुदरत के, वो सब नींबू के हैं। मतलब नींबू वगैरह, प्याज और ये सब मूंगी, और इसके अलावा काफ़ी टाइप के यहाँ पर हमें पेड़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब ये भी लैंड नियर अबाउट 5-6 किले तो होंगी, क्योंकि 5-6 किलो के अंदर जितना भी ये सारा एरिया है इसको कवर कर लिया है। हमने स्थान का दर्शन मेला कर लिया, अब यहाँ से चलते हैं। और हमारा जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, आज हमने 633 किलोमीटर कवर करना है। कोशिश यही है कि जितना कवर हो गया हमारे से उतना डेफिनेटली कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर 400 किलोमीटर ही कवर होता है, फिर बाइक वगैरह में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश है कि 400 किलोमीटर तो हम कवर करेंगे, जो रह गया सफ़र है वो कल पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर दर्शन मेला कर लिया गुरु गोबिंद सिंह जी के उस स्थान का जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे। बट थोड़ा सा एक बात का बहुत दुख लगा, बात ये है कि पहले जब मैं आपको पहले का स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ, आप पहले उसको देखना। कदम का जो दरख्त था काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अरे सुंदर था। अब सोचकर देखो, एक इमेजिनेशन कर जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संगतें बैठी होंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे। राजा जो खुद एक बहुत बड़ा जिसका दरबार है, वो राजा भी गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर बैठा होगा। और उस कदम का जो दरख्त है बहुत बड़ा, उसने कितनी ज़्यादा परछाई दी होगी, कितनी ज़्यादा लोगों को छां दी होगी। बट आज की डेट के अंदर वो कदम का दरख्त है, आज से 1.5-2 साल पहले जो कदम का दरख्त वहाँ पर था, बट अब उसको पुट दिया गया है। ये नहीं पता किसने पुटा है, शायद यहाँ पर जो रन करते हैं गुरुद्वारा साहिब को, दिल्ली वाले बाबा, उन्होंने पुटा है, या यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो सेवादार यहाँ पर रखे हैं, उन्होंने पुटा है। अब यहाँ पर 2 बिल्कुल सूख चुका 2 तने हैं, और उस कदम के दरख्त को बिल्कुल काट कर साइड पर रख दिया, जैसे आपने वीडियो में भी देखा है, बिल्कुल साइड पर उसको लगा दिया है। तो ये बात बड़ी दुख की लगी यार। वो कदम का दरख्त कुछ भी नहीं कहता था, वहाँ पर एक गोल थड़ा बना हुआ है, और गोल थड़े के ऊपर वो कदम का 2 दरख्त है, वो बहुत बड़ा लगा हुआ था। 2 वजह हो सकती है काटने की, या तो वहाँ पर जो पत्थर वगैरह लगा है उसका मार्बल वगैरह वो ख़राब होता होगा, पर मार्बल वगैरह तब लग चुका था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। क्यों उस दरख्त को काटा, इस चीज़ का बड़ा दुख है। आई होप कि इस चीज़ की सुनवाई ज़रूर करी जाएगी। बट यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा आनंद मिला। बट जब उस जगह के बारे में देखा, उस दरख्त को देखा, हम फाइंड कर रहे थे कि वो एक्चुअल में है कहाँ पर। जब हमने पूछा उनसे, वो कहते ये है। तो भाई मन फुल उदास हो गया, फुल मतलब फ्रस्ट्रेशन जो थी ना, माइंड की जो खुशी थी वो एकदम डाउन चली गई, और दुख लगा यार ये कैसे हो गया, क्या कह रहा था वो दरख्त, कुछ भी नहीं यार। यहाँ पर दर्शन मेला कर लिया, बिल्कुल आगे दरबार साहब की, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, गार्डन है, सिक्योरिटी कैमराज हमें हर जगह पे देखने को मिलते हैं। चलो चलते हैं उस साइड, बाइक साइड, हमारे वहाँ पर बाइक वगैरह है, और बाइक लेकर चलो चलते हैं जी हम आगे की सफ़र की तरफ। क्योंकि आगे का सफ़र जैसे मैंने आपको बता ही दिया है काफ़ी लंबा है, और यहाँ पर सराह बनी हुई है, रैन बसेरा। यहाँ पर आप पहले कॉल करके अगर बुकिंग वगैरह कर लेते हो तो आपको सराह मिल जाती है। नहीं तो साध संगत दूर से आती है, जिन्होंने नंदेड़ जाना होता है, हजूर साहब जाना होता है, तो जहाँ पर उनको नाइट वगैरह हो जाती है तो वो यहाँ पर आकर अपना रहना बसेरा ज़रूर करते हैं। तो अगर आप पहले आ रहे हो, 2-3 दिन पहले इनको कॉल कर दोगे तो आपके लिए पहले से एक जो रूम है वो बुक करके रख दिया जाएगा। चलो जी चलते हैं, दर्शन मेला हमने कर लिया है। अब आगे का सफ़र है जो हमारा दोबारा शुरू हो चुका है। अब फिर दोबारा फिर हमें वो गलियाँ मिल चुकी है। अब मे बी मैप है ना जो इतना ज़्यादा ख़राब करता ना, पता नहीं कौन कौन सी गलियों से लेके आता। अब आए हम इस साइड से, लेके जाएगा हमें इस साइड से। अब ये रास्ता भी जाता है, बट ये कि हम मैप को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि कोई रास्ता हम भूल ना जाएँ और किसी टाइप की कोई समस्या है जो खड़ी ना हो। मलकापुर की एक खूबी और थी जो मैं आपको बतानी ही भूल गया, मेरे माइंड से स्किप होगी। मलकापुर को कहा जाता है वाइट गोल्ड, सोने, मतलब चिट्टा सोना भी इसको बोला जाता है। जैसे हम गोल्डन बोलते हैं ना, कि जैसे पंजाब को बोलते थे सोने की चिड़ी, तो सेम मलकापुर ये जगह है ना जो इसको वाइट गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है कपाह का भंडार है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वाइट कपाह वगैरह लगाई जाती है। अंग्रेज़ों ने इस जगह को नाम दे दिया था
वाइट गोल्ड, जिसकी वजह से काफ़ी प्रसिद्ध रही। और आज भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग खेती है वो कपाह की करते हैं, और सैंकड़ी सबसे ज़्यादा जो खेती करी जाती है वो लाल मिर्ची की करी जाती है। कहा तो वैसे राजस्थान को जाता है, बट राजस्थान से ज़्यादा बड़ा भंडार है जो लाल मिर्ची का, वो यहाँ पर होता है, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छू धरती है। चलो जी चलते हैं। छोटी छोटी गलियों में कभी ऑटो आ जाता है, कभी लोग रास्ता नहीं देते। अरे मलकापुर के राजा ने भी क्या किला बनाया, थोड़ी सी गलियां तो डिवाइड कर देता, बड़ी बना देता यार। नेशनल रोड के ऊपर दोबारा हम फिर आ चुके हैं। तो यहाँ से जो गुरुद्वारा साहिब है वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर है। और अब हमने भी ये नेशनल रोड छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल दूर तक बस इसके सहारे ही जाना है। बठिंडा से चन्नी आई थी, क्या लेकर आते हैं? दाना, प्लास्टिक दाना नहीं है, रिफाइनरी। ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे ये लेके आते नहीं, अब यहाँ से करने से अमर राजा कितना टाइम लग जाता है वहाँ से, जहाँ से बठिंडा से चेन्नई का? बठिंडा से हाँ, फिर खर्च के आएगा 4-5 दिन लगेंगे। खींच के होगा 4-5 दिन लगेंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन सी स्टेट करती है? मैं भी बताऊंगा, हमारा भी सफ़र हो रहा है ना ऑल इंडिया का। आपको सबसे ज़्यादा परेशान सभी कराया यार, सभी कर रहे हैं। पंजाब वाले भी कर रहे हैं, हरियाणा वाला भी कर रहे हैं। ना पंजाब वाले नहीं, ना, पंजाब वाले नहीं परेशान करते? पंजाब के तो बढ़िया, बढ़िया है पंजाब के। और हरियाणा वाले ये तो अपने आ गया ना। हरियाणा वाले बढ़िया चलो एक बार हरियाणवी भी थोड़ी सी बोल कर दिखाओ, है। हरियाणवी में कुछ बोलो अपने वालों को। मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, तो हरियाणा वालों को बोलो अपनी हरियाणवी में। व्लॉग नहीं देखते आप? व्लॉग बना रहा हूँ, अब बोलो हरियाणवी वालों को कुछ। तो हरियाणा वालों में चेन्नई में खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ जी आज आपको आज का सफ़र हमारा अच्छा लगा होगा। दर्शन किए हमने गुरु गोबिंद सिंह जी उस जगह के जहाँ पर उनको बिल आता है, और वहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताई दिया, मन काफ़ी खुश हुआ था। और यहाँ पर अभी हमें मिले हरियाणा के भाई, वो शर्मा के थोड़ा सा कहते हैं यार वीडियो मत बनाई। बातें चाहे जितनी मर्जी करा, हरियाणा वालों का भी दिल बहुत बड़ा है, पंजाब वालों का भी दिल बड़ा है। जैसे भाई ने बताया कि पंजाब वाले अच्छे हैं, तो मैंने जब उससे पूछा कि कौन सी स्टेट परेशान करती है, बोला पंजाब हरियाणा वाले नहीं करते, इसके बाद वाले सभी परेशान करते हैं। उम्मीद करता हूँ आगे का सफ़र भी आपको अच्छा लगेगा। आज का जो हमारा सफ़र है वो नॉन स्टॉप है, 600 किलोमीटर, जो कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसमें जो कल के व्लॉग में आपको देखने को जो मिलेगा वो सिर्फ सड़कें ही देखने को मिलेंगी, और हम देखने को मिलेंगे। हम होंगे, सड़कें होंगी, और साथ में होंगे खेत। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।